हम लोग पुनः अपने अभियान पर निकले हुए हैं और समृद्ध गांव सशक्त भारत अभियान, जिसके तहत वाराणसी जनपद में हम लोग है। और वाराणसी जनपद प्रधानमंत्री मोदी जी का संसदीय क्षेत्र है, जिसमें ब्लॉक पड़ता है आराजी लाइन। आराजी लाइन ब्लॉक में गांव पड़ता है नरसड़ा, जिसके प्रधान जो है राजवंती देवी हैं, और किन्हीं कारणवश वो हमारे सामने उपस्थित नहीं हो पाई है, जिसकी वजह से प्रधान प्रतिनिधि और उनके पुत्र राजरतन जी पटेल जी हैं। और इनसे हम जानना चाहेंगे कि किस तरीके से गांव के विकास की योजना को इन्होंने संचालित किया और कौन कौन समस्याएं इन्होंने उसको फेस भी किया है, शासन से भी, प्रशासन से भी, जनता से भी। तो हम ये प्रधान प्रतिनिधि जी से आग्रह करेंगे कि अपना परिचय दें, फिर हम अपने सवालों का जो सिलसिला शुरू करते हैं। प्रधान जी, मेरा नाम राजरतन पटेल ग्राम सभा प्रधान जी। जी। तो प्रधान जी, सबसे पहला सवाल कि प्रधान जी की तबीयत जो मेरे व्यूवर्स है ठीक चल रही है और कोई विशेष कुछ गंभीर बीमारी तो नहीं है जिसकी वजह से वो उपस्थित नहीं हो पाई है? ये स्टोन है माता जी, तो वही इलाज के लिए हो गई है। इलाज के लिए। प्रधान जी, हम लोग सवाल शुरू करते हैं। मैं प्रधान से ही संबोधित करूंगा, जो कि मेरी आदत हो चुकी है प्रधान जी बोलने में। अच्छा, मैं एक और परिचय करा दूं कि प्रधान जी के बहुत सहयोगी और इनके दूर के चाचा लगते हैं राजेश कुमार जी, और इनसे भी हम 2-3 सवाल करेंगे समय आने पर। तो ये हमारे साथ बैठे हुए राजेश जी भी, इनका भी मैं स्वागत करता हूँ अपने चैनल पे। तो प्रधान जी, हम पहला सवाल पूछते हैं उज्ज्वला योजना को लेकर। प्रधानमंत्री मोदी जी का बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना थी उज्ज्वला योजना, जिसके तहत ग्रामीण बेल्ट में गैस सिलेंडर दिया जाता था और चूल्हे दिए जाते थे और उससे होते थे। तो आपके कार्यकाल में, जो कि आपके फादर भी थे, और बड़ी दुख की बात है कि वो 1 साल पहले एक्सपायर हो गए, ये हम लोग संवेदना प्रकट करते हैं। तो उनके तहत जो है उज्ज्वला योजना के तहत आप लोगों ने कितने गैस चूल्हे का कनेक्शन दिया था और कितने लोग वंचित रह गए थे? कम से कम 60 से 70 लोगों को जो है गैस का चूल्हा सब फ्री में फ्री में वितरित किया गया था। और किन्हीं कारणवश सर 10-5 लोग बच गए थे और उनको भी जैसे ही शासन से। तो वो जो समस्या आई थी, जो 10-5 लोग या 15-20 लोग को नहीं दे पाया था, जी, तो वो प्रक्रिया भी चल रही है। और हमको लगता है कि उनका कुछ न कुछ डॉक्यूमेंट्स में, पेपर में कुछ कमियां रह गई थी क्या? क्या कमियां रह गई थी? जैसे सर वो लोग अपना समय से जो है डॉक्यूमेंट्स नहीं दे पाए, इसके कारण उनका सर जो है नहीं हो रहा है। कम से कम 60 से 70 लोगों को जो है गैस का चूल्हा सब फ्री में वितरित किया गया था। और किन्हीं कारणवश सर 10-5 लोग बच गए थे और उनको भी जैसे ही शासन से। तो वो जो समस्या आई थी, जो 10-5 लोग या 15-20 लोग को नहीं दे पाया था, तो वो प्रक्रिया भी चल रही है। और हमको लगता है कि उनका कुछ न कुछ डॉक्यूमेंट्स में, पेपर में कुछ कमियां रह गई थी क्या? क्या कमियां रह गई थी? जैसे सर वो लोग अपना समय से जो है डॉक्यूमेंट्स नहीं दे पाए, इसके कारण उनका सर जो है नहीं हो रहा है। मगर हम प्रयास करेंगे कि उनको भी सर मिले टाइम से। हमको लगता है कि जैसे जैसे समय बीतता जाएगा और लोगों के लिए लाभ जो है ये। अच्छा प्रधान जी, इससे दूसरा सवाल हमारा जुड़ा हुआ है इसी से। राजेश जी, आपकी ध्यान से सुनिएगा कि उज्ज्वला योजना एक बार मोदी गवर्नमेंट ने दी, ठीक है, लेकिन जो कि हमारे बनारस ब्यूरो चीफ है संदीप पटेल जी, जो कि आपके सामने उपस्थित भी हैं, इन्होंने सर्वे किया हुआ है, आप ही के गाँव का नहीं, पूरे बनारस का सर्वे किया हुआ है। उसमें पाया कि 90 से 92% उज्ज्वला योजना ठंडे पड़े हुए हैं, जो कि 1100-1200 रुपये का सिलेंडर एक सामान्य व्यक्ति के लिए गांव में एक साथ एक मुफ्त दे के खरीदना असंभव है। तो क्या ऐसा नहीं लगता कि ये योजना केवल हवा ही रह गई और मोदी सरकार केवल लोक लुभावने लाभ देने के लिए या फिर वोट के लिए किया? देखिए, ये योजना मोदी जी की बहुत अच्छी योजना थी सर, जो है गांव के प्रत्येक गरीब लोगों को पहुंची। मगर अब सर महंगाई बढ़ जाने के कारण जो है लोग उसका जो है सही हिसाब से जो है भरा करके यूज नहीं कर पा रहे हैं। तो वो लोग पुनः जो है, राजेश जी, इस पर आप क्या बोलना चाहेंगे? हम ये कहना चाह रहे हैं कि भाई देखिए, हर जो हमारे गरीब हैं गाँव के किसान, और वो लकड़ी से अपना काम चलाते थे। अब पहले उन्होंने गैस का कीमत कम रखा, सब्सिडी उनको मिलती थी। अब सब्सिडी की बात आप इतना ज़्यादा गैस है उनको मेंटेन करना। तो क्या ये लगता है कि ये जनता का पैसा, क्योंकि जनता का पैसा तो हमारा यहाँ पर टैक्स का पैसा तो विकास कार्यों में जाता है, तो
तो ऐसा नहीं लगता कि ये पैसा जो है हम लोग का पैसा, जनता का पैसा ये बर्बाद किया गया, क्योंकि योजना तो सफल हुई नहीं, फिर से वही पूरी स्थिति में आ गए, लकड़ी से और वो कोयले से और इस तरीके से जबरदस्ती जो मतलब अपना करना चाह रहे हैं, तो अपना खर्च को काट करके उसी गैस पर खर्च कर रहे हैं जी। तो ये योजना क्या आप सफल कहेंगे? असफल कर रहे हैं। और प्रधान जी आप क्या कहना चाहेंगे इस योजना को? सफल है सर, प्रधानमंत्री जी सफल योजना है। और यहीं पर दो मत हो रहे हैं, एक असफल और एक सफल। चलिए खैर उसको कहीं ना कहीं सरकार देखेगी और उसको फिर से उसको सही करने की कीमत यदि कम रहता, कीमत तो हमको सफल है सर, प्रधानमंत्री जी सफल योजना है। और यहीं पर दो मत हो रहे हैं, एक असफल और एक सफल। चलिए खैर उसको कहीं ना कहीं सरकार देखेगी और उसको फिर से उसको सही करने की कीमत यदि कम रहता, कीमत तो हमको लगता है कि राजेश सर कम नहीं होगा, क्योंकि 200 रुपये हमारे चैनल बार बार ये सवाल करते हैं, अब चाहे जैसे भी, तो ये 200 रुपये तो उन्होंने ऑलरेडी कम कर दिया। लेकिन अब ये कहिए कि हमको नहीं लगता कि वो जैसे अनाज फ्री में दे रहे हैं या कुछ दे रहे हैं तो वो कर सकते हैं। एक तो गैस बोले हैं कि हम महीने में एक महीने में पेपर में तो ये दिए थे, महीने में गैस नहीं, अभी हमारा वो सवाल आ रहा है, वो सवाल आ रहा है देंगे, तो इसके अंदर तो कुछ तुमको राहत तो मिलेगा नहीं। अच्छा प्रधान जी, इसी से संबंधित अभी विधानसभा का चुनाव बीता हुआ है और पुनः जो है योगी 2.0 आया है। जी। उस चुनाव से पहले लगभग 3 महीना पहले योगी गवर्नमेंट ने एक बार बोला कि हम पुनः उज्ज्वला योजना के तहत होली और दिवाली में या इस तरीके की देंगे। तो क्या लगता है सर, साल में 12 महीने हो गए जी, 12 महीने में चलिए आपने 3 महीना दे दिया, आपने कहा तो उस पर बताइए कैसे? जहाँ पे जी और मैं सुनूँ, जहाँ पे प्रधान के माध्यम से नरेगा में 100 दिन की रोजगार दी जा रही हो गांव में जी। और 365 दिन में से 100 दिन राजेश जी रोजगार दी जा रही है, उससे कैसे आप उम्मीद कर सकते हैं कि वो 1200 रुपये कैसे? 100 दिन से ज़्यादा स्वरोजगार हम अपने यहाँ देते हैं नरेगा में। नहीं आप देते हैं ना, मैं जनरल एक बात कर रहा हूँ जी। तो बताइए उसको कैसे मेंटेन करेगा? तो लोग सर अपना गरीब कर रहे हैं। चलिए वो करेंगे तैयारी करके, आप क्या करना चाहिए? हम तो यही कहेंगे सर कि जैसे ये लोग सबसे पहले की कीमत कम करें, कीमत यदि कम करेंगे तो गरीब को मेंटेन करें। नहीं तो नहीं कर पाएगा, फिर से वही हो जाएगा कि लकड़ी पे कोयले पे तो इधर उधर जो भी विकल्प। बताइए इस महंगाई के दौर में क्या कपड़े लत्ते जुटाए, बच्चों को चीज जुटाए, क्या क्या जुटाए, खाने के लिए जुटाए, कि उनको बनाने के लिए सफाई पर में अपना बनाए। हम महंगाई एकदम चरम पे है, एकदम इससे ऊपर तो महंगाई नहीं जाएगी क्योंकि फिर आदमी मरने लगेगा। यही से चलिए प्रधान जी, हम लोग दूसरे सवाल कहते हैं। राजेश जी आपसे भी हमारा सवाल आता रहेगा कि हम लोगों ने उज्ज्वला योजना की बात कर लिया और प्रधानमंत्री मोदी जी ने 2015 में दिल्ली के दिल्ली के लाल किले से एक योजना, एक मिशन की शुरुआत की, स्वच्छ भारत मिशन। नो डाउट ये योजना बहुत अच्छी योजना है, क्योंकि पहले हम लोग भी चाय पीते थे तो सड़क पे कहीं भी कूड़ा फेंक देते थे, लेकिन आज ये कि हम लोग उस चाय के बाद में डस्टबिन खोजते हैं तो उसमें डाला जाए। तो यही मैं जानना चाहूँगा प्रधान जी कि कितने लोगों को आपने, जो आपके पिताजी के समय भी अभी कितने लोगों को आप लोगों ने शौचालय मुहैया कराया और कितने लोग वंचित रह गए? जो वंचित रहे किन कारणों से? इस बार जो है 25 लोगों का शौचालय पूर्ण कराया गया है और सर 10-5 लोग जो छूट गए हैं उनका भी सर जो है फॉर्म अप्लाई किया गया है। जो रिपोर्ट मांगा गया था कि कितने लोग छूट गए हैं तो अप्लाई किया गया, जैसे शासन से आदेश आता है उनका भी पूरा कराया जाएगा। जी आप राजेश क्या बोलना चाहिए? इसके लिए सर ये है कि जो कि हम लोग पहले अप्लाई किया, पहले आया था नहीं, जो ये लॉकडाउन के लिए थे सफर, उस समय हम लोग को मांग किया गया था कि अपने गाँव से भी लोग का नाम मांग दिए थे, तो उन लोगों का तो बन चुका है, लेकिन अभी भी कुछ बाकी है तो उन लोगों का नाम। प्रधान जी, हमारी सर्वे रिपोर्ट बता रही है कि अगर मान लीजिए कि आपके गांव में, जब आपके गांव बोलूँ तो आप अपना गाँव ना समझे, पूरे जनपद को समझे, उसमें देखा गया है कि हमारी सर्वे टीम ने बताया कि जो शौचालय बने हैं उस शौचालय की स्थिति ये है कि किसी में बकरी बंधी है, तो बन चुका है, लेकिन अभी भी कुछ बाकी है तो उन लोगों का नाम। प्रधान जी, हमारी सर्वे रिपोर्ट बता रही है कि अगर मान लीजिए कि आपके गांव में, जब आपके गांव बोलूँ तो आप अपना गाँव ना समझे, पूरे जनपद को समझे,
उसमें देखा गया है कि हमारी सर्वे टीम ने बताया कि जो शौचालय बने हैं उस शौचालय की स्थिति ये है कि किसी में बकरी बंधी है, किसी में भूसे रखे हुए हैं, किसी में घास रखी हुई, मतलब टॉयलेट का काम यूज छोड़ के, शौच का काम छोड़ के बाकी सब अनयूज काम रखे, तो उस पर क्या करेंगे? ये भी जनता की पैसे बर्बादी नहीं है सर। ऐसा तो हमारे गांव को नहीं है जिसमें बकरी बकरी। सर 4 फोटो है ना हमारे गांव को आपकी नौसना के 4 फोटो बिना डाटा लिए हम बातें नहीं करते, हम बातें नहीं कर सकते क्योंकि समय नहीं था हम लोग के पास, तो हम लोग और भी यही करते हैं। तो ये आप 100% कैसे कर सकते हैं? और जो भूसे रखे हुए हैं उसको आप कैसे देखते हैं? सर देखिए, लोगों को जागरूक किया जा रहा है हम लोगों की तरफ से, हमारे निगरानी समिति की तरफ से जी जागरूक किया जा रहा है और जागरूक किया जा रहा है। और जल्द से जल्द सर, जैसे जो है करीब पहले ज़्यादा से ज़्यादा लोग बाहर शौच करते थे। बिल्कुल बिल्कुल जी, अब आप देखेंगे तो करीब 99% लोग जो है शौचालय का प्रयोग करते हैं। जी ये अच्छी मतलब जागरूकता फैलाई दी जाए तो फिर जो आदमी के मन में है वो खत्म होकर वो धीरे धीरे टॉयलेट पे आ जाएंगे। राजेश जी, इस पर आपका कहना चाहिए? हमारा ये कहना है भाई कि देखिए हर लोग तो आपका शौचालय का अधिकांश हो जा रहा है, लेकिन उन्हीं का देखिए कितना अधिकांशता लोग अभी टॉयलेट का प्रयोग कर रहे हैं, तो उसके लिए थोड़ा प्रेरित करना पड़ेगा। जी मतलब प्रेरित करने पर जहाँ पे 100 लोग नहीं जाते थे वहाँ पे 85 लोग जा चुके हैं, 10-15% और बचे, उनको भी जागरूक होने के बाद प्रेरित किया जाएगा तो उनको इतना आगे आना नहीं। बिल्कुल। तो प्रधान जी, हम लोगों ने दूसरा सवाल कर लिया, हम लोग तीसरे सवाल पे आते हैं विद्यालय को लेके, जो कि हम लोगों ने योजना पे उज्ज्वला योजना में बात कर लिया और उज्ज्वला पे बात कर लिया, स्वच्छ भारत मिशन पे बात कर लिया। अब हम लोग थोड़ा सा बच्चों पे बात कर लेते हैं विद्यालय पे। तो सबसे पहले हमारे व्यूवर्स, हमारे दर्शक ये जानना चाहते हैं कि आपके गांव की आबादी कितनी है? आबादी सर हमारे गांव की 3,000 वोटर है कि ये कोई टोटल वोटर मतलब ये 4,500 के लगभग आबादी होगी, इतना तो जोड़ा जा सकता है। और विद्यालय प्राथमिक पाठशाला कितने लगते हैं? अच्छा, उसमें प्रधान जी आपके जो लेवल पे काम होता है वो तो मिड डे मील होता है, मध्यमान भोजन होता है, बाकी चीज़ें तो SMC करता है। तो SMC का सवाल हमारा जो रहेगा वो राजेश जी से रहेगा। मध्यमान भोजन में प्रधान जी आपने सोमवार को आप क्या देते हैं, जो कि मेनू के अनुसार जो है सोमवार को आप क्या देते हैं? सोमवार को सर फल भी दिया जाता है बच्चों को जी, और बुधवार को दूध दिया जाता है सर। दूध तो काफ़ी इस समय गर्मी में तो महंगी हो जाती है प्रधान जी, तो उसको कैसे मैनेज करते हैं, जो कि आप जो है गौशाला भी चलाते हैं और दूध के बड़े व्यापारी भी हैं, तो उसकी बताया थोड़ा। सर बच्चों के लिए शुद्ध गाय का दूध जो है 100 ग्राम प्रति बच्चे के हिसाब से दिया जाता है। अच्छा, बीच में आप जाके कभी खाना भी खाते हैं? बिल्कुल, हम और प्रधानाचार्य जी को रोजाना टेस्ट करते हैं, और हम और प्रधानाचार्य जी कभी भी बैठकर बच्चों के साथ खाते हैं, उनकी गुणवत्ता की खाने की पहचान करते हैं। अच्छा, विद्यालय में एक चीज़ और सुनने में आता है प्रधान जी राजेश जी कि टीचर लोग भी खाना खाते हैं, तो क्या ऐसा कुछ है आपके यहाँ? प्रधानाचार्य जी टेस्टिंग करते हैं जी, और बच्चे खाते हैं, टीचर लोग अपने घर से अपने नाश्ता लाते हैं। अच्छा राजेश जी, ये दूसरा सवाल हमारा जो आपसे रहेगा कि SMC की क्या भूमिका है विद्यालय में, और SMC के माध्यम से कितने विकास हुए हैं, और क्या उनका 6 महीने का बजट का स्टेटमेंट आपने मांगा? स्टेटमेंट तो सर उनसे एक बार कहे थे कि हमको पहले दीजिए इधर का, लेकिन टाल दिए इधर करके। जी, SMC का मतलब समझ जैसा ना समिति की बात कर रहे हैं, तो जो उसके अध्यक्ष हैं वो अध्यक्ष कौन है? हम लोगों ने विद्यालय पे भी बात कर लिया, हम लोगों ने जो है स्वच्छ भारत मिशन पे बात कर लिया, उज्ज्वला योजना भी बात कर लिया। अब थोड़ा सा हम लोग बात कर लेते हैं किसान के साथ, क्योंकि किसान के बिना तो भारत अधूरा है, और ये आपका बेल्ट काफ़ी डेवलप बेल्ट है इसका। तो आपने अभी किसानों के सिंचाई के लिए क्या व्यवस्था की? किसानों को सिंचाई के लिए सर जो सरकारी ट्यूबवेल है तो उसको बनवाया गया सर। और उससे कितने किसान लाभान्वित हो रहे हैं? करीब 70 से 80 किसान परिवार सर जो है जी फ्री का सिंचाई का। अच्छा, उस पर कुछ सोलर सिस्टम भी आपने लगाया है सर? जी, सोलर सिस्टम नहीं लगाया है जी, आपने ये अपने प्रधानी कोटा के तहत अपने जो है वो काम करवाया है। और आपने नहीं सर, जो सरकारी बनता है मिलजुल करके हम लोग। हाँ, मतलब प्रधान के माध्यम से ही बना, प्रधान उसमें हस्तक्षेप किए जी। सिंचाई के लिए कुछ और अधिकृत व्यवस्था रही? सिंचाई के लिए तो देखिए नाली पहले होना चाहिए, तो आप यहाँ से चला देंगे खेती पानी जैसे हो,
नाली हमारा सही रहेगा तभी पानी मिलेगा। उसके लिए हमें दिए हैं जी राजेश जी, आपसे एक सवाल है। किसानों की एक बहुत महत्वाकांक्षी योजना है जो कि मोदी जी ने दिल्ली से बोला था, और वन ड्रॉप वन प्लांट, ये योजना क्या है और इसको कैसे संचालित किए, इसको मतलब पंप का अभी तक निर्माण करा है जिससे कि ग्रामीण पेयजल की व्यवस्था हो सके और लोग शुद्ध जल पी सकें। सर एक समरसेबल का निर्माण कराया गया है सर, और जितने भी हैंडपम्प टांग स्वाम सर बिगड़ते हैं उसको सर हम रिपेयर कराते हैं। रिबोरिंग नहीं, रिपेयर करवाते हैं। अच्छा जी रिपेयर कराते हैं। और नया निर्माण सर हैंडपम्प का तो प्रधानी की तरफ है ही, सिर्फ रिबोर का है। अच्छा जी, तो ज़्यादा खराब नहीं है सर, ये नहीं है। प्रधान जी, हम लोग आते हैं, थोड़ा सा हम लोगों ने शिक्षा पे भी बात कर लिया, सिंचाई पे भी बात कर लिया, किसानों पे भी बात कर लिया, स्वच्छ भारत मिशन के खिलाफ, थोड़ा सा हम लोग जो महिलाओं पे भी आ जाते हैं। तो महिलाओं को आपने कितना विधवा पेंशन दिलाया और कितना वृद्धा पेंशन दिलाया है? 25 से 30 लोगों को सर वृद्धा पेंशन दिलवाया गया है और 5 से 6 लोग विधवा पेंशन। जी, और इस पर कितने लोगों को और जोड़ा जाएगा? सर जो अभी तक हमने क्षेत्र में भेजे हैं अपने कार्यकर्ताओं को, जितने भी विधवा हैं सबका हमको लिस्ट दे दीजिए, हम अच्छा, हम लोग पुनः घूम के एक बार प्रधान जी पुनः किसानों पे ही आते हैं, क्योंकि आप किसानी से आप लोग जुड़े हुए भी अच्छे हैं, तो बता ले वाला जी। हम लोगों ने सब चीज़ें जान लिया, और कुछ चीज़ें हों जो हम आपसे पूछ ना पाए हों और आप बताना चाहें। और इससे पहले एक सवाल जहन में है कि क्या प्रशासन की तरफ से आपको पूर्ण सहयोग मिल रहा है? बजट में कोई समस्या तो नहीं आ रही है, या काम करवा लिए हैं, बजट नहीं पास हुआ जिसकी वजह से लोग आपका उधारी चढ़ गया हो आप पे? कुछ नहीं सर, ऐसा कोई समस्या नहीं, प्रशासन से काफ़ी सहयोग मिलता है। जी, जो ग्राम सभा का बजट है वो सर आता रहता है सर। प्रधान जी, कुछ क्षेत्र की या देश की जनता को आप संदेश देना चाहें? कोविड को जो महामारी चल फिर से शुरू हो गया है, पेपर में भी आ गया ना कि शुरू हो गया है। देख रहे हैं सर, ये इसका महामारी बहुत तेजी से बढ़ रहा है, तो लोग इससे बचाव करें और अपने भी स्वस्थ रहें, दूसरे को भी स्वस्थ रखें सर। जी, मतलब 2 गज की दूरी और मास्क है जरूरी। राजेश जी, आप क्या करना चाहेंगे? तो सर यही है, पानी को अपना ढक करके रखें जी, साफ सफाई रखें, रहोगे आसपास का मुझे पूरे आपने देखा कि किस तरीके से प्रधानमंत्री जी जो है कितना बढ़िया तरीके से उत्तर दिया और बाकी से दिया, और जो भी समस्या थी उन्होंने बताया। वैसे इन्होंने अच्छे कार्य कर रहे हैं। हम और हमारी टीम की तरफ से इनको हार्दिक शुभकामनाएं हैं, राजेश जी को भी और हमारे जो प्रधान जी के जो पुत्र हैं उनको भी, और उम्मीद करते हैं कि अपना इसी तरीके से डेवलप करते रहेंगे विकास की योजनाओं को। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं समृद्ध गाँव सशक्त भारत अभियान की तरफ। धन्यवाद।